मुख्तलिफ ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हैं वो पहले आती रही। 29 से पहले भी ये कुछ होता रहा। तो हमने हमेशा ये कहा है कि हमारा झगड़ा पाकिस्तान के साथ ना बनता ना है। हमारा जो तनाज़ा है या जो इशू है वो रियासती इस निज़ाम के साथ है और हमारे मामलात इस रियासत के साथ हैं। हमने पहले भी कहा है कि हमारा पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं, आर्मी हो गई या दीगर इदारे, हमारा उनसे कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है। और मैं ये क्लियर कट बात कर देना चाहता हूँ कि इस वक्त भी 29 के बाद भी अब आज कल से एक दो ऑडियोज़ जो हैं वो बड़ी वायरल हो रही हैं। जनाब शो किया जा रहा है जी कि फ़लाँ ब्रिगेडियर साहब तो फ़लाँ एसपी साहब जो हैं जी वो लोगों को मारने के लिए वो अपनी इस्लामाबाद पुलिस को जो है ऑर्डर दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें फ़ेक हैं। तो मैं अपनी आज़ाद कश्मीर की आवाम से और बिलखुसूस अपने पाकिस्तानी जो मेरी भाई हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे प्रोपेगेंडास जो हैं उन पर ज़हन ना करें, क्योंकि जो कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का रिश्ता है वो कभी भी ना ख़त्म होने वाला है। दुनिया दो हो जाए, ये रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। छोटी मोटी चीज़ें घरों में भी होती हैं। एक मामला यहाँ पे हुआ, हमारी रियासत के पुलिस वाले या पाकिस्तान से FCPC इस्लामाबाद पुलिस के रेंजर पुलिस के जो लोग आए वो हमारे भाई थे, वो अपनी ड्यूटी देने यहाँ पे आए थे। तो उसके अंदर जब किसी जगह से कोई मिस्टेक हुई तो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ा। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा किसी इदारे के साथ या किसी पुलिस वाले नौजवान के साथ कोई ज़ाती झगड़ा। किसी जगह चीज़ें ओवररूल हुई हैं जिसको हमें उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, उस पर हमें नदामत है और दोनों तरफ से चीज़ें हुई हैं। तो मैं ये अपने तमाम पाकिस्तानी अवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त ये लोगों की इन झूठी आइडियोज़ वीडियोज़ पे ना जाएँ। कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का रिश्ता ना ख़त्म होने वाला है, जिसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। जिन ज़िम्मेदारान के साथ बैठ के या जो गारंटी देने वाले लोग हैं उस मीटिंग में बैठ के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वक्त आने पे पब्लिक किया जाता है। हमें बिल्कुल क्लियर ये चीज़ है कि 12 जो मिनिस्टर हैं उनकी वजारत फ़ारग, उनके फ़ंड फ़ारग, उनका जो उसके नाम पे जो स्टूडेंट्स के दाखिले का कोटा या भर्तियों का जो कोटा होता है वो ख़त्म। अब ऑलरेडी एक कमेटी बनी है जो बाकी TOR तय करेगी। लिहाजा अगर किसी को कोई इसमें अवाम है तो वो जाके किसी मिनिस्टर से जाके कोई दरख्वास्त मार करके ले आए। सर ऐसी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि दो तरफा ये मामलात हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहूँगा कि पहल जो है वो हमारी तरफ से नहीं हुई। कोई भी GIT बनेगी हम साबित करेंगे और इसके अंदर दूसरी तरफ के जिम्मेदारान भी सामने आएंगे। जहाँ पे अगर कहीं पत्थर मारने वाला, डंडा मारने वाला हमारा कोई एक्शन कमेटी का कोई नुमाइंदा आपको सामने नज़र आ रहा है तो दूसरी तरफ भी इदारों के बंदे हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, फायरिंग करते हुए बयानात मौजूद हैं कि फ़लाँ ने, मैं भी नाम नहीं लूँगा, वक्त आने पे हर ऑफिसर का, हर इदारे के बंदे का नाम आएगा कि फ़लाँ ने ये आर्डर्स दिए। हमारे पास ऑडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, फायर करने की फुटेज मौजूद है। तो ये दो तरफा अगर चीज़ है तो मैं ये कहूँगा कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सकता है हमें इसको क्लोज़ करना चाहिए। मीरपुर डिवीजन में एक चीज़ बड़ी ट्रैवल कर रही है कि मीरपुर का जो बोर्ड है उस पर जो है वो एक्शन कमेटी ने बात इस पर जो है ये दो चीज़ों पे हो रही है। अच्छा हुआ आपने सवाल किया। लोगों को बेसिकली लोग समझ रहे हैं, ये वो लोग जो हमेशा घर बैठ के आज़ादी या घर बैठ के एक्शन कमेटी के साथ हो के बड़े बड़े मुतालबात करते हैं ना, तो ये उनकी सोच है कि जो लोग एक्शन कमेटी के साथ चले, एक्शन कमेटी के क्राउड में आए, वो लोग बिल्कुल मुतमईन है। वो लोग जिन्होंने हमेशा एक फितने की बात निकालनी है, उनको मौका चाहिए होता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट हम रेज करें जिससे कोई नेगेटिव बात सामने आए। हमने 2 मजीद बोर्ड जो है उनका इजाफा करवाया है। जिस तरीके से मीरपुर बोर्ड है सेम उसी तरीके से ये 2 बोर्ड बने हैं लोगों की तुलबा की आसानी के लिए। हाँ, ये बात ज़रूरी हुई है कि इससे पहले हमारा जो मीरपुर बोर्ड था वो वर्किंग करता था अपनी पंजाब बोर्ड के साथ। तो हमें ये कई शिकायत मिली कि पंजाब बोर्ड के साथ इनकी अपना जो आपस में जॉइंट इनका वेंचर था, जो चीज़ें पेपर शेयर आपस में करते थे, कुछ और चीज़ें शेयर करते थे, वो तसल्ली बख्श नहीं थी, उसके ऊपर लोगों के सवालात थे। तो हमने ये कहा कि हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, लिहाजा इन बच्चों की एफिलेशन मुराद ये नहीं है कि आप उसके अंडर आ गए हैं। एफिलेशन मुराद जो तरीकाकार फेडरल बोर्ड का होता है वो तरीकाकार जो है वो इस बोर्ड के साथ किया। दूसरी बात, नैब की बात की जा रही है। जनाब एक और बड़े बड़े फिलासफर हैं, एक और मैंने किसी का वो कालम पढ़ा पूरा एक कि जनाब इन्होंने एक और अदारे को जो है वो पाकिस्तान के अदारे को यहाँ पे एक्सेस दे दी। और खुदारा कोई खौफ करो, हमने सिर्फ ये कहा है कि नैब का जो तरीकाकार है, जो कानून है, बजाय इस एहतसाब घिसे पिटे एहतसाब एक्ट को इसके अंदर अमेंडमेंट करते हुए जो नैब का कानून है उसको यहाँ पे लाया जाए ताकि चोरों डाकुओं को पकड़ा जाए।
और यहाँ पे हमारे फिलासफर कह रहे हैं जनाब एक और वफाकी इदारे को यहाँ पे दस्तरस दे दी। खुदा का खौफ करो यार, दिमाग रखने वाले लोग हैं, तुम्हारी तरह ये झूठी बातें नहीं हम करते। सर देखें, हम बारहा ये कह रहे हैं, ये तहरीक हमारे बुनियादी हकूक़ की तहरीक है, और ये तहरीक, ये खुलासा इसका ये हम ये रोब पीट रहे हैं कि छोटी सी रियासत है, इस रियासत के ऊपर जो माली बोझ या जो मिनिस्टरों का बोझ डाला हुआ है या सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट या जुडिशरी का जो बोझ है, ये उसकी मुकम्मल नहीं है। हमारा ये मुतालबा था कि रियासती जो हुकूमत है या निज़ाम है इसको कम किया जाए इसके हजम के मुताबिक, और वो जो सब्सिडी या वो जो बचत है वो रियासत की आवाम पे लगे, उसकी खुशहाली की लगे। हमारा सारा जो मुद्दा था वो रियासती हुकूमत के साथ था, जिसको बार बार हुकूमत पाकिस्तान या अदारों के साथ जोड़ा जाता था। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पीछे ऑलरेडी आपके अदारे बैठे हुए हैं, और मैं नहीं कहता कि कोई अदारा हाई कोर्ट से आगे है, लेकिन लेजिस्लेशन के लिए एक अदारा मौजूद है। तो वो हर चीज़ को वहाँ पे, क्योंकि लेजिस्लेटर हमारे साथ बैठे हुए थे, क्या पाकिस्तान से क्या आज़ाद कश्मीर से, और अदारे के लोग थे जो इसके गारंटर थे, जो जिम्मेदारान थे वो इसके गारंटर थे। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई इसके अंदर चीज़ होगी कि गलत चीज़ को अदलिया भी जब वो सपोर्ट करे। हमने जब साबित कर दिया कि अदलिया का ये जज है, क्योंकि आपने बात की सिविल जज एक लगा हुआ है जिसका ऑलरेडी FIA की एक रिपोर्ट मौजूद है कि वो पहले पंजाब के स्टेट डोमिसाइल स्टेट पे नौकरी पंजाब में कर रहा था, और जो ही यहाँ पे नौकरी आई CSS की जॉब आई, उसने 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट और बनाया डोमिसाइल, और आज़ाद कश्मीर के इस माजरीन के नाम पे 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट वो बनाया, और आज वो एक सीनियर सिविल जज की हैसियत से जॉब कर रहा है। तो क्या अदालतों को नहीं पता कि यहाँ के फंड जो है वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं, नौकरियाँ किस तरह 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट पे जारी की जाती हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदलिया वो इंसाफ पे अपनी फैसला करेगी, हमें अपनी अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। देखिए जी, शुरू में जो पाकिस्तानी मीडिया ने रोल अदा किया उस पर हमें शर्म आ रही है, और मैं ये कहूँगा कि कितना अरसा ये नेट बंद करके रखेंगे, स्पीड स्लो करके रखेंगे, एक ना एक दिन जो ओरिजिनल चीज़ें वो सामने आएंगी। और बड़े बड़े चैनल ये कह रहे थे जनाब कि एक्शन कमेटी ने वो जो 2 नंबर कॉन्फ्रेंस और 2 नंबर लोग कातिल लोग जो आए थे अमन मार्च के नाम पे, उनके ऊपर हमला कर दिया। तो जब ये तमाम वीडियो सामने आएंगी जिसके अंदर वो कातिल, वो सहूलतकार अदारों की मौजूदगी में, रियासती मशीनरी की मौजूदगी में नत्ते एक्शन कमेटी के लोगों में फायरिंग करते हुए साबित हो जाएंगे, बल्कि वो भी किए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो शुरू का वो रियासती जो पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, हम बड़ी उनकी इज्जत करते थे, लेकिन अब शर्म से आ रही है हमें उन लोगों का नाम लेते हुए, उन अदारों का नाम लेते हुए कि उन्होंने कितनी झूठ पे मबनी जो है वो उस वक्त ये मीडिया वार की हमारे ऊपर। जो हमारे कश्मीरी हैं या जो भी हैं उनके बारे से क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ जा रही थी यहाँ पे तो बिल्कुल ब्लैकआउट था, इंटरनेट नहीं था, तो उन्होंने हमारी जो बातें हैं वो दुनिया तक पहुंचाई। सर मैं अपने ओवरसीज भाइयों का मैंने पहले भी शुक्रिया अदा किया, और आगे भी हमें उनकी मदद की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हमारे साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर इन्होंने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे बरी जिम्मा होगी अपना लाए अमल देने को। लेकिन हम उम्मीद समझते हैं कि जिस लेवल पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, मैं नहीं समझता कि इस लेवल के ऊपर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा, कोई उससे बाहर जाएगा। ताहम अगर बुरे वक्त पे नज़र रखनी चाहिए, अगर कोई ऐसी बात होती है तो हस्बे साबिक हमारे ओवरसीज जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें सामने आएंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो बेहतर समझते हैं किस वक्त उन्होंने क्या बात करनी है। हमें अपने तमाम ओवरसीज भाइयों पे फ़ख्र है कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट किया, इंशाअल्लाह वो आगे भी सपोर्ट करेंगे।